संबित भाई, इसमें हमारे संग कुछ, मैं कहूंगा एक किस्म से धोखा हुआ है। ये दो नई बातें इनकॉर्पोरेट करने से कंप्लीट जो मजा था इसका वो चला गया। आपने एक तो ये जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाली बात है इसको घुसा के बिल्कुल गलत काम कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा, आपने जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट का मीन निकालने की बात कर दी, एवरेज में इकट्ठी की जाएगी, वो आपने सही नहीं किया, उसका इम्प्लीकेशन बहुत खराब होगा संबित। और तीसरा, जो कि आपने 5 साल के बाद रिवीजन कह दिया, वो भी मैं समझता हूँ सही नहीं था। अगर आप 1, 2, 3 साल कहते और इस पे कहते कि डिस्कशन चलता रहेगा, उसमें भी लोग खुश हो जाते। और जो आखिरी सवाल आपने खड़ा कर दिया कि ये एक जुडिशियल हेड करेगा इसको, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल बात है। एक नए जज साहब कहीं से आएंगे, उन्हें ना मालूम है ना कुछ है, 6 महीने में वो क्या समझेंगे, जो कि देश को 40 साल लग गए समझने में। संबित जी, इसको आपने कमेटी बनाई है, बड़ा अच्छा किया है। मेरी आपसे दरखास्त है, हाथ जोड़ के दरखास्त है, इस कमेटी में एक सर्विसमैन रख लीजिए, कोई वेटरन रख लीजिए, एक आध कोई सर्विंग रख लीजिए, एक चाहे तो ब्यूरोक्रेट रख लीजिए, एक चाहे तो पॉलिटिशियन रख लीजिए, अपनी हमारी पार्टी का रख लीजिए, बीजेपी का रख लीजिए, और एक इसमें चाहे तो जज को इसका कमांडर बना दीजिए। लेकिन मेरे आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि इस कमेटी में उन लोगों को रखा जाए जो असलियत सामने सही ढंग से ला सके। आज जो बात निकली है, वो लोग जो मिठाई बांट रहे हैं उनकी अभी समझ में नहीं आई है। हाँ, ये लग रहा है कि सरकार 10,000 करोड़ खर्च कर रही है, कुछ ना कुछ तो मिला, अवश्य कुछ जरूर मिला है। इसलिए मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ, आपकी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। संबित जी, ये मीन एवरेज कहाँ से आ गया? संबित जी, ये प्रीमियम रिटायरमेंट कहाँ से आ गई? संबित जी, ये 5 साल तक क्यों कर दिया? इनकी तरह जवाब दे दीजिए पंडित। और इसको पॉलिटिक्स मत बनाइएगा प्लीज, पॉलिटिक्स मत बनाइए। इसका पॉलिटिक्स बनाने से हमें बहुत नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। नंबर 1, पहली बात सर, मैं आपके बेटे का उम्र का हूँ, ये हाथ जोड़ के ऐसा मत बोलिए, इससे बड़ा ही मुझे विचलित मैं महसूस करता हूँ और बुरा लगता है। और आप वैसे भी हम आपके मित्र हैं सर, हम मिलते रहे हैं, तो आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाए हैं, उत्तर देता। जहां तक कमेटी का सवाल है, मुझे लगता है ये कमेटी जो टेक्निकल नो हाउ के लिए जो कमेटी बनाई गई है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ टेक्निकलिटीज रहेगी, उसके लिए जो जस्टिस लाए गए हैं, आप लोगों ने कुछ मेरे ख्याल से डिमांड रखा है कि इसमें कुछ वेटरन्स भी होने चाहिए। मैं पार्टी के नाते सरकार का पक्ष तो नहीं रख सकता हूं, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं इसमें सरकार जरूर विचार करेगी, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि क्या लाभ होगा, क्या कुछ लाभ हुआ, देखिए मोटा मोटी जितना मैंने समझा है, जितने भी लोग हैं जिनको मिल रहा है पेंशन, वेटरन्स जो हमारे हैं, 25% से लेके 50% तक का इजाफा हर किसी के पेंशन में हो रहा है, और ये कोई छोटा रकम नहीं। आप देखिए 4 लाख विडोज को बेनिफिट मिलेगा, और एक ही इंस्टॉलमेंट में, कोई 4 बार के इंस्टॉलमेंट में नहीं, एक ही इंस्टॉलमेंट में विडोज को दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट। लगभग 13 लाख जेसीओ रैंक के नीचे जो है उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है जी। तीसरी बात है, जहां तक आपने वीआरएस की बात कही, आप देखिए मैं आर्मी के बहुत डिटेल्स को नहीं समझता हूं, स्वाभाविक रूप से ये हमारे रक्षा मंत्री ही आपको समझा पाएंगे, मगर जो वीआरएस में कहा गया है कि जो इंज्योर्ड होके उसके कारण वीआरएस ले रहे हैं, या इंजरी के कारण डिसेबिलिटी होती है, रिजल्टेंट डिसेबिलिटी, उसके कारण वीआरएस हो रहा है, या जो बोर्डेड ऑफ किए जाते हैं उनको जो डिटेल रिपोर्ट आएगी, मैंने पढ़ा नहीं है, 10-15 दिन में डिटेल रिपोर्ट आएगी, उसमें मुझे लगता है सरकार ने उनको एकोमोडेट करने की बात की है, उनको इस दायरे से बाहर रखने की बात बिल्कुल नहीं की है। और जो सोल है पूरा इस वन रैंक वन पेंशन का, कि जवानी में आर्मी के लोग, डिफेंस के लोग, उनकी नौकरी चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से उनको सरकार कॉम्पेंसेट करेगी। अगर कोई स्वेच्छा से पहले चला गया हो, उसको कॉम्पेंसेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये विमर्श का विषय हो सकता है, मगर इंजरी, डिसेबिलिटी और बोर्डिंग ऑफ, इसमें तो मुझे लगता है सरकार आप ही के साथ है, और ये डिटेल रिपोर्ट 10-15 दिन में आ ही जाएगी। मोटा मोटी जो 10,000 करोड़ रुपए की बात मैं शुरू से कर रहा हूं, ये एक रकम है, और ये आप खुद ही मान रहे हैं कि 500 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए में बहुत फर्क होता है सर। एंड 10 to 12,000 करोड़ रुपीज एरियर्स, ये अगर बेनिफिट नहीं है, ये अगर पेंशन के रूप में हम नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इनसे काफी हद तक समझ। 1 मिनट जरा जवाब देने दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्रवक्ता है, हमारी बात बीजेपी में पहुंचाएंगे, उनके स्पोक्स पर्सन है, हमें जानते हैं, हमारी बात को मानते हैं, और इन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज मेरे लिए कहे, उसका मैं धन्यवाद करता हूं इनका। लेकिन संबित जी, आप जरा अपनी सरकार से ये पूछ लीजिएगा 2-3 बातें। एक तो वीआरएस लफ्ज छोड़ दीजिए, वीआरएस नहीं होता फौज के अंदर, इसको प्री मेच्योर रिटायरमेंट कहते हैं, दोज हु अर्न पेंशनेबल सर्विस ऑफ 20 years and more। एक तो इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, पूछ लीजिए किसी से कि डिटेल्स क्या है इसकी, तब आप अच्छी तरह से हमारा पॉइंट बता पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो बहुत खतरनाक पॉइंट है संबित जी, उसको थोड़ा एनालाइज करवाइए।
कि आपकी जो आज स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया है कि एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, यानी कि अगर किसी की 50 और 70 और 50 के बीच में है तो उसकी मिड में उसकी पेंशन फिक्स की जाएगी। ये आज मिड में करने से क्या होगा कि आगे चल के जो पेंशन लेंगे उनकी पेंशन वहां से यहाँ घट जाएगी, इसकी तो नीचे से ऊपर अवश्य हो जाएगी लेकिन उसकी घट जाएगी। तो इससे बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन, मेरी बात सुनिए, इससे डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इसकी जरा एनालिसिस करवा लीजिए। मुझे भी इतना अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट आपने सुना है, सिर्फ स्टेटमेंट हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, लेकिन इसकी जरा अच्छी तरह से जांच करवा लीजिए इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ये वाला बहुत आपका सही पॉइंट है कि एवरेज निकाला जाएगा, मीन निकाला जाएगा। जो हाईएस्ट सैलरी पाता है, पेंशन पाता है और जो लोएस्ट पेंशन पाता है, इनका एक एवरेज निकाल के उसी को पॉइंट माना जाएगा, फिक्सेशन उसी पे होगा। इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखने की बात है। पहली बात तो ये बात बिल्कुल उसमें है कि अगर फिक्सेशन ऐसा होता है कि कुछ लोगों का फिक्सेशन से अधिक है पेंशन, तो उसके पेंशन का प्रोटेक्शन होगा, उसके पेंशन को घटा नहीं दिया जाएगा। आप सपोज किसी का पेंशन 12,300 रुपए है प्रति माह, तो जो सबसे लोएस्ट पेंशन वो आप 9,300 रुपए का लीजिए। अगर जो एवरेज है वो 11,000 रुपए निकल के आता है, 11,000 के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो 12,500 वाला भी हो, उसको घटाया नहीं जाएगा, उसका पेंशन प्रोटेक्शन होगा। ये है, हमने ये देखा है। देखिए संबित जी, आपने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब जो मेरे से जूनियर रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन मुझसे ज्यादा होगी। 1 रैंक 1 पेंशन में यही कहा गया था कि मेरे वाले जूनियर को मुझसे ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी, तो मेरी पेंशन 1 रैंक एंड सेम लेंथ ऑफ सर्विस में बराबर होगी। तो मेरी पेंशन 50% उसके मीन में क्यों जा रहे हैं? उसको मेरे साथ रखिए ना। यही तो 1 रैंक 1 पेंशन का बेसिक मतलब है।